भगवान विष्णु का राम अवतार त्रेता युग में हुआ था। आज तक हम रामलीला देखते सुनते हैं और रावण वध का दशहरे के रूप में उत्सव मनाते हैं। तो प्रश्न यह उठता है कि रावण की मृत्यु इतनी महत्वपूर्ण और इतनी ज्यादा अप्रत्याशित घटना थी कि उसका असर हम आज तक महसूस करते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार रावण का जीवन काल बहुत लंबा था। तो कुछ ऐसी बातें रावण के विषय में जो उन्हें इतना अधिक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली बनाती हैं। नमस्कार दोस्तों, मधुर सरस चैनल पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में बात करेंगे राक्षस राज रावण की, जिनका असर अब भी असुर जाति पर नजर आता है, जिन्हें असुरों का राजा और लंकापति कहा जाता है। रावण की उम्र का अनुमान। रावण भगवान ब्रह्मा के पोते माने जाते हैं, क्योंकि भगवान ब्रह्मा के पुत्र पुलत्स्य ऋषि के पुत्र ऋषि विशर्वा की पत्नी केकसी से रावण नामक पुत्र पैदा हुआ। केकसी राक्षस सुमाली राजा व ताड़का की पुत्री थी। पौराणिक मान्यता के अनुसार रावण का जीवन काल बहुत लंबा था। कहते हैं कि हजारों वर्ष तक तो रावण ने केवल तपस्या ही की थी तथा भगवान शिव व ब्रह्मा से कई वरदान प्राप्त किए। रावण की आयु का वर्णन किसी भी पुराण में नहीं किया गया है, परंतु रावण के कार्यकाल के बारे में कुछ पुराणों में बताया गया है। रावण के समय में वर्ष की गिनती अलग अलग तरह से होती थी। माना जाता है कि रावण ने कुल 72 चौकड़ी शासन किया। एक चौकड़ी में 400 वर्ष होते हैं। अतः रावण ने 28,800 वर्षों तक लंका पर शासन किया। रावण को राजनीति का श्रेष्ठ ज्ञाता माना गया है। रावण के बारे में एक बात बहुत प्रचलित है कि जितनी बार भी तपस्या की, उसका अधिकतम समय 10,000 वर्ष था, अर्थात उसकी प्रत्येक तपस्या 10,000 वर्ष लेती थी। इस प्रकार यदि सोचा जाए तो रावण की आयु कई लाख वर्ष थी। रावण के समकालीन राजेश्वर चक्रवर्ती सम्राट कार्तवीर्य सहरसा अर्जुन, जिसमें सतयुग में थे, अर्थात वे 25वें महायुग में थे, और रावण की मृत्यु 28वें महायुग में हुई, जो कि आज का समय है। इससे पता चलता है कि रावण कई युगों से जीवित था। रावण का युद्ध भगवान श्री राम से करीब 30-32 पीढ़ी पहले रहे राजा अरण्य से होने की कथा आती है, जिसमें उन्होंने धोखे से अरण्य का वध कर दिया था। पौराणिक कथा के अनुसार रावण एक बार इक्ष्वाकु वंश के राजा अरण्य के पास पहुंचा और युद्ध करने या फिर पराजय स्वीकार करने के लिए ललकारा। राजा अरण्य ने पराजय स्वीकार नहीं की। पराजय स्वीकार न करके रावण से युद्ध किए, लेकिन वे रावण को हरा न सके। इस दौरान अरण्य लहूलुहान हो गए। अरण्य को लहूलुहान देखकर रावण इक्ष्वाकु वंश का उपहास करने लगे। उपहास देखकर अरण्य कुपित होकर रावण को श्राप देते हैं कि यही वंश एक दिन तुम्हारा वध करेगा, और यह कहकर राजा स्वर्ग सिधार गए। बता दें कि मनु वंश के राजा दशरथ 63वें शासक थे, और जबकि रामचंद्र जी 64वें शासक थे, और राजा दशरथ की ही आयु 10,000 वर्ष तक बताई गई है। जिस समय रावण का भगवान श्री राम से युद्ध हुआ, उस समय रावण की असल उम्र का अनुमान मोटा मोटी तौर पर लगाया जाए तो 8 लाख साल बैठेगा, और भगवान श्री राम की उम्र का अनुमान 40 साल का बैठेगा। जो भी हो, इतना तो तय है कि रावण की उम्र लाखों वर्ष थी। हालांकि पूरे प्रमाणिक रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। रावण अनेक तरह की पाशविक, राक्षसी और मायावी शक्तियों का स्वामी था। रावण बहुत ही विद्वान और सर्व वेदों का ज्ञाता ब्राह्मण था, जिसने अपने बाहुबल से इंद्रलोक, यमलोक और पाताल लोक जीत लिया था। इतना ही नहीं, रावण को 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख नाती पोते थे, और इतना कुछ होने के बाद भी रावण को ज्योतिष का भी बहुत अच्छा ज्ञान था। कहा जाता है कि जब मंदोदरी पेट से थी और मेघनाथ का जन्म होने वाला था,
तब रावण चाहता था कि उसका पुत्र दीर्घ आयु और पराक्रमी हो। इसके लिए उसने सभी ग्रहों को अच्छी स्थिति में रहने को कहा। रावण चाहता था कि उसका पुत्र अच्छे नक्षत्रों में पैदा हो, सब ग्रहों के उसमें अच्छी दृष्टि पड़े। कहते हैं कि रावण का पराक्रम इतना ज्यादा था कि सभी ग्रह उससे डरते थे। सिर्फ शनि ही ऐसे ग्रह थे जो रावण से नहीं डरते थे। रावण जानता था कि शनिदेव उसकी बात आसानी से नहीं मानेंगे, इसलिए उसने शनिदेव को अपने पैरों के नीचे रखा और कहते हैं कि ओहई सोहसो राम रचि राखा, अर्थात जो भी इस दुनिया में घटित होगा वह पहले से ही राम द्वारा लिखा जा चुका है। शास्त्रों के अनुसार शनिदेव न्याय के देवता हैं, इसलिए उन्हें डर था कि अगर मेघनाथ दीर्घायु हो गया तो पाप बढ़ेगा। इसलिए उन्होंने मेघनाथ के जन्म के समय अपनी दृष्टि टेढ़ी कर दी और नक्षत्र बदल गए और मेघनाथ की आयु अल्पायु हो गई। इससे क्रोधित होकर रावण ने शनिदेव की टांग पर अपनी गदा से प्रहार किया। तभी से शनिदेव धीमी गति से और लंगड़ाकर चलते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान अवश्य लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।